जंगल के एक पेड़ में दो तोते रहते थे, टीटू और मिट्ठू। टीटू बहुत समझदार और कर्मठ था, जबकि मिट्ठू बिल्कुल ही आलसी था, जो हर काम को आगे टाल दिया करता था। हम देखते हैं टीटू अपनी चोंच में घास लेकर अपना घोंसला ठीक करने आता है और मिट्ठू को आराम से डाल पर सोते हुए देखता है। मिट्ठू, तुम अभी तक आराम कर रहे हो? बरसात का मौसम आने वाला है, जल्दी से अपना घोंसला ठीक कर लो, वरना पानी से कैसे बचोगे? हाँ, कर लूँगा। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो बरसात आने में बहुत समय है। जब आएगा तो देखूंगा। अभी मुझे आराम करने दो। किट्टू, मेरे बच्चे, क्या हुआ? मैं बेल से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। तभी टीटू की नजर पेड़ के नीचे पड़ती है और वो देखता है पेड़ की जड़ से एक बेल उगाया है, जो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा है, जिस पर उसका दूसरा बच्चा बिट्टू लटका हुआ है। टीटू बेल देखकर घबरा जाता है। ओह, ये बेल कब उगा? बिट्टू, जल्दी वहाँ से नीचे उतरो। अगर ये बेल बढ़ते बढ़ते ऊपर हमारे घोंसले तक पहुँच गया, फिर तो कोई भी ऊपर चढ़ सकता है। कहीं कोई शिकारी इस बेल से ऊपर चढ़ गया तो हम सबको पकड़ के ले जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। टीटू घबराकर तुरंत ये बात मिट्ठू को बताने गया, पर मिट्ठू अभी तक सो रहा था। उसके बच्चे घोंसले से उसे देख रहे थे। इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है, लेकिन इस मिट्ठू को सोने से फुर्सत ही नहीं है। मिट्ठू, 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 उठो। हाँ, कौन है? क्या हुआ? अरे मैं हूँ टीटू, मेरे साथ जल्दी नीचे चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ, चलता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी तो सो के उठा हूँ, थोड़ा आराम तो कर लेने दो। सोने के बाद भी आराम? अरे जल्दी चलो, वरना आराम करने के लिए ये घोंसला और तुम दोनों ही नहीं रहेंगे। मतलब ऐसा क्या हो गया? वही तो दिखाने आया हूँ। अब चलो मेरे साथ। ये देखो, ये बेल पेड़ पर चढ़ रहा है। हाँ, तो इससे क्या होगा? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बेल ही तो है, चढ़ने दो। अरे अगर ये बेल ऊपर तक चढ़ गई तो कोई भी शिकारी या जानवर इसे पकड़कर ऊपर आ सकता है और हमें पकड़ सकता है। हमें इसे हटाना होगा। चलो इसे काट देते हैं, इससे पहले कि ये और बढ़े। बात तो तुम सही कह रहे हो टीटू, पर अभी तो ये बहुत छोटी है, इतनी जल्दी ऊपर नहीं आने वाली। इसे आराम से कल काट लेंगे। जल्दी क्या है? पर अभी ये बेल नाजुक है, हम इसे आराम से काट सकते हैं। अगर ये बड़ी होकर सख्त हो गई तो फिर हम इसे नहीं काट पाएंगे। अरे काट कैसे नहीं पाएंगे? हमारी नुकीली और तेज चोंच किस दिन काम आएंगे? तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब चलो आराम करते हैं। मिट्ठू, चलो उस बेल को काट दें, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। हाँ, काट देंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? टीटू के बार बार समझाने पर भी मिट्ठू को बात समझ में नहीं आई, पर टीटू उस बेल को देखकर डर गया था। लेकिन बेल को काटना अकेले उसके बस की बात नहीं थी। हम देखते हैं टीटू चुपचाप टेंशन में नीचे बैठ के पेड़ में चढ़ती बेल को देख रहा है। फिर वो जाके उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेल बहुत कोशिश के बाद भी नहीं कटती। ऐसे धीरे धीरे तो बेल काटने में बहुत समय लग जाएगा। मिट्ठू की मदद के बिना ये संभव नहीं है। टीटू के पास अब और कोई उपाय नहीं था सिवाय मिट्ठू का इंतजार करने के। समय बीतता गया और बेल बड़ा होते हुए पेड़ पर ऊपर चढ़ने लगा। बेल बढ़ता जा रहा है और पेड़ पर ऊपर चढ़ता जा रहा है। टीटू चुपचाप ये टेंशन में देखता रहता है। फिर कभी अपनी चोंच से उसे काटने की कोशिश करता है तो कभी अपने पंजे से उसे हटाना चाहता है, पर सफल नहीं हो पाता। टीटू हार कर फिर से मिट्ठू के पास जाता है। टीटू मिट्ठू के पास जाता है और देखता है वो आराम से बैठ के चने खा रहा है। वो टीटू को देखता है। टीटू मेरे दोस्त, आओ चने खाओ। मिट्ठू, हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है और तुम यहाँ मजे से चने खा रहे हो। वो बेल बढ़कर बिल्कुल ऊपर आ गया है, हमें उसे काट देना चाहिए। अच्छा, वो बेल? तुम अभी तक उसी की चिंता में हो? वो अभी भी बहुत नीचे है। तुम चिंता मत करो,
हम मिलकर उसे काट देंगे। अभी अभी चने खाए हैं, थोड़ा आराम तो कर लूं, फिर इसके बारे में सोचते हैं। मिट्ठू ने अपने आलस के कारण फिर एक बार टीटू की बात टाल दी। टीटू वहाँ से फिर से निराश होकर अपने घोंसले में चला गया। बेल बढ़ते हुए ऊपर उनके घोंसले तक पहुँच जाता है। टीटू ये देखता रह जाता है और कुछ ही दिनों में वो बेल उनके घोंसले तक पहुँच गया। टीटू ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ये बेल तो हमारे घोंसले तक आ गया। अब ये पेड़ रहने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। टीटू को खतरा समझ में आ चुका था और उसने अपने बच्चों के साथ उस पेड़ को छोड़ने का फैसला कर लिया और मिट्ठू के पास गया। टीटू मिट्ठू के पास जाता है। मिट्ठू, अब ये पेड़ हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बेल हमारे घोंसले तक आ गया है। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, इससे पहले कि बेल के सहारे कोई शिकारी ऊपर चढ़कर हमें पकड़ ले। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो। टीटू, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। यहाँ इस जंगल में कोई नहीं आने वाला। घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? शिकारी को आना होता तो अब तक आ भी जाता। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मिट्ठू अपने आलस के कारण फिर से टीटू की बात नहीं सुनता। टीटू अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है और जैसा कि टीटू को डर था, एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और शिकार की तलाश करने लगा। उसी समय उसकी नजर मिट्ठू के बच्चों पर पड़ी और उसने उन्हें पकड़ने की सोची। वाह, कितने सुंदर तोते के बच्चे हैं। इन्हें मैं पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे बच्चे इनके साथ खेलकर बहुत खुश होंगे। शिकारी उसी बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ जाता है और चुपके से मिट्ठू के बच्चों को पकड़ के पिंजरे में डाल देता है। बचाओ, बचाओ, पापा! रुको, रुको, मेरे बच्चों को छोड़ दो, छोड़ दो। मिट्ठू चिल्लाता रहा, लेकिन शिकारी ने उसकी एक न सुनी और उनके बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया। मिट्ठू अब रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। काश मैंने टीटू की बात मान ली होती, मेरे बच्चे। और इस तरह मिट्ठू को अपने आलस के कारण अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ा।